अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा अली, जमान, अरसलान, सिद्रा, मशहूद, जोहर, मोहम्मद वासिल, सबको वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर हया खान, जी आप लोगों को मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही है? बस हम अभी शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला। ओके, लेट मी टेक अ फ्यू कमेंट्स एज वेल। जोहर कह रहे हैं माशाल्लाह फुल क्लियर, जमान कह रहे हैं क्लियर है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मोहम्मद अशफाक मेमन, जोया खान, अरसलान हैदर, सलमान जोहरी, मेरा अली। ओके, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ टैग अ फ्यू फ्रेंड्स एज वेल जो कि इस सेशन को देख सकें। सिस्टर साइमा रहमान कह रही हैं जज़ाकल्लाह खैर फॉर गिविंग इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेशन सेशंस। जज़ाकल्लाह खैर, मे अल्लाह एक्सेप्टेड फ्रॉम अस। मैं विश कह रही हैं जी वॉइस क्लियर है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि इंशाल्लाह जो आप लोगों के क्वेश्चंस हुआ करेंगे, आप जो टॉपिक है इंशाल्लाह उसी से ही क्वेश्चंस पूछा करें, रिलेटेड क्वेश्चंस, ताकि हम इंशाल्लाह उसी का जवाब दे करें। क्योंकि क्वेश्चंस वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, आवाज़ लो है। सिस्टर आयशा यूनुस कह रही हैं आप लोग, आप कहीं हेडफोन यूज़ कर सकती हैं तो कर लें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि ऊंचा बोलूँ। वॉइस लो है। ओके, लेट मी ट्राई टू डू समथिंग मे बी। ओके, तो कल आई रियलाइज कि सिंस मैं चाहता ये था कि हम लोग जो सेशंस ये वाले हैं ये करें, और ये 15 to 20 मिनट्स की एक नसीहत हो जाए एंड देन 5-10 मिनट्स का क्यूए सेशन हो जाए। लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि आई थिंक ये 30 मिनट्स से लेकर 45 मिनट्स तक जा रहा है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा टू कीप इट ब्रीफ एंड शॉर्ट, ताकि 10 से 15 मिनट की हम बात किया करें और फिर 5-10 मिनट के लिए मैं आप पे कमेंट्स ले लिया करूँ और क्वेश्चंस भी ले लिया करूँ इंशाल्लाह ताला। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज़ क्लियर आ रही है एंड लेट्स बिगिन इंशाल्लाह। सो द टॉपिक इज टेक इट इजी। चलो कोई गल नहीं वाला जो टॉपिक है ये है सुभान अल्लाह, जिसमें इट इज़ ऑल अबाउट फॉरगिव एंड फॉरगेट। जो भी इंसान जिसने आज तक हम पे जुल्म किया है, ज़्यादती की है, हमारी गीबत की है, चुगली की है, हमें बुरा भला कहा है, उसको माफ़ कर दें। और आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे और माफ़ करने की क्या क्या फजीलत है, कितना बड़ा अमल है। हम जस्टिस तो ना कर पाए शायद 10-15 मिनट या 20 मिनट में, लेकिन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू फ्यू इंसिडेंट्स जो कि हिस्ट्री में हमें मिलते हैं कि जिन लोगों ने माफ़ किया, अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या मामला पेश किया, और सलफ़ की एग्जांपल्स के माफ़ करने की कितनी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात तो यह है कि इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमहुल्लाह एक अमेजिंग जेम बताते हैं, और वो कहते हैं कि जिस शख्स के पास जितना ज़्यादा इल्म होता है वो उतना ही ज़्यादा लीनियंट और पोलाइट होता जाता है, उतना ही ज़्यादा फॉरगिव करता है। और यही वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास सबसे ज़्यादा इल्म है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज़्यादा लीनियंट हैं और माफ़ करने वाले हैं। 70 माओं से नहीं बल्कि पूरी दुनिया की माओं को जमा कर लिया जाए, उनसे ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करने वाले हैं। सलफ़ सालिहीन रहमहुल्लाह सहाबा कहते हैं कि अगर हमें ऑप्शन दी जाए कि हमारा हिसाब किताब, हमारा नाम अमाल का हिसाब हमारी माँ ले या अल्लाह रब्बुल आलमीन ले, वी वुड प्रेफर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अल्लाह पाक हमारा हिसाब लें। क्योंकि माँ को तो शायद गुस्सा आके और काले करतूत दे के हमें गुस्सा आके जहन्नम में डाल दे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करते हैं। वाई? बिकॉज ही इज़ द मोस्ट नॉलेजेबल। जितना इंसान को इल्म ज़्यादा होता है उतना वो नरम और पोलाइट होता जाता है। देखिए ना, आप एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर आप अपने भाई को बुला रहे हैं, छोटा भाई आपका, आपसे 8-10 साल छोटा है, उसको बुला रहे हैं बात सुनो अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बात सुनो, वो नहीं आ रहा, आपको गुस्सा आता है, गुस्से से खड़े होते हैं और किचन में जाते हैं,
तो देखते हैं कि वो हेडफोन्स लगा के कुरान सुन रहा था और एग्जॉस्ट भी ऑन है और माइक्रोवेव भी ऑन है, तो उसको आवाज़, आपको अपनी आवाज़ नहीं आ रही तो उसको आवाज़ कहाँ से आएगी? एज सुन एज यू न्यू दिस फैक्ट, आप फौरन से उसके आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है, क्योंकि आपको नॉलेज आ जाता है कि यस ही कैन नॉट लिसन टू मी। तो नॉलेज जो है, जो आखिरत का नॉलेज और हर चीज़ का नॉलेज होना इंसान को बहुत ज़्यादा लीनियंट बना देता है। आपने देखा होगा कि जो बिगनर्स हैं, जो वाइट बेल्ट या ब्लू बेल्ट होते हैं, जो कराटे सीख रहे होते हैं, वो भी बिगनर्स होते हैं और वो हर किसी से फड्डा लेना करना चाहते हैं, पंगा लेना चाहते हैं। लेकिन जो ब्लैक बेल्ट्स होते हैं, दे मेंटेन देयर कूल एंड दे आर काम काम व्हाई? बिकॉज उनको पता होता है कि इफ ही मेसेज विद मी ही इज गोना डाई। तो वो किसी से पंगा लेना ही नहीं चाहते, एंड दे आर कूल एंड काम, दे नो हाउ मच पावर दे हैव एंड व्हाट दे कैन डू द अदर पर्सन। सो इसलिए वो चाहते हैं कि किसी से मसला ही ना करें, एंड इट इज द पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग कि उनको काम रहना पड़ता है। ये उनको सिखाया जाता है सब्र करना, नॉट टू गो इनटू फाइट, एंड एवरी बैटल इज नॉट टू बी फॉट। तो जितना इंसान इल्म में बढ़ता चला जाता है उतना ही वो नरम मिजाज होता जाता है। इमाम ज़ाहिबी रहमहुल्लाह तारीख़ इस्लाम में एक बड़ा अमेजिंग वाक़या लेके आते हैं। एक शख्स था जिसका नाम था मसूद इब्न अब्दुल्ला अल हमदानी। उनके बारे में आता है कि काना ख़यार नास, कि वो नेक लोगों में से थे, अच्छे लोगों में से थे। जो शख्स उन पे जुल्म करता या ज़्यादती क्या थी कि कुछ दिन बाद जब वो शख्स आता है इनके पास, मसूद के पास, तो रियलाइज़ करता कि मुझसे गलती कोताही हो गई है, वो उनसे माफ़ी मांगता। तो मसूद इब्न अब्दुल्ला हमदानी कहते हैं कि अलमाजी ला यूज़ कर, अलमाजी ला यूज़ कर, कि जो माजी है उसको याद ना करो, वो चला गया, पुरानी बातों को याद ना करो। और इनका ये वतीरा था और इनकी आदत थी, वो हर बंदे को कहते हैं कि अलमाजी ला यूज़ कर, कि जो हो गया उसको भूल जाओ, उसको मत याद करो। एक शख्स, जब उनकी वफात हो गई तो एक शख्स ने ख्वाब में देखा और मसूद अल्लाह ताला के सामने खड़े हुए थे, और मसूद की जब हिसाब किताब होने वाला था तो वो शख्स देखता है ख्वाब में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको फरमाया, या मसूद अलमाजी ला यूज़ कर, पुरानी बात को याद ना करो, वो सामने जन्नत है उसमें दाखिल हो जाओ और चले जाओ। अल्लाह अकबर। जो इंसान अल्लाह के बंदों को माफ़ करता है, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देते हैं। तो इस आदत की वजह से कि वो लोगों को माफ़ किया करता था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको भी माफ़ कर दिया। एक और शख्स के बारे में हदीस में आता है कि वो शख्स क्या करता था, उसकी आदत ये थी कि लोगों को कर्ज देता था, जिसको लोन की ज़रूरत होती थी उसको लोन दिया करता था। तो जब भी कोई आता इंसान उसके पास एक्सटेंशन के लिए ऑफ डेट्स, कहता ठीक है एक्सटेंड कर ली जाए, तुम्हें कितने महीने चाहिए? कहते 2 महीने, ठीक है तुम 4 महीने ले लो, मुझे 4 महीने बाद पैसे दे देना। और जो शख्स आता उसके पास कहता कि मेरे में इस्तात नहीं आपको पैसे वापस करने की, तो वो उसको माफ़ कर देता, जो पैसे उसको पे ना कर पाता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जब वो गया क़यामत के दिन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम मुझसे ज़्यादा रहीम हो, तुम लोगों को माफ़ किया करते थे, आज मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, जाओ मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैरत जाग जाती है जब लोग लोगों को माफ़ करते हैं। तो अरहम राहिमीन कहते हैं कि तुम मेरे से ज़्यादा माफ़ करने वाले तो नहीं हो, तुम मेरे बंदों को माफ़ किया करते थे, मैं तुम्हें आज माफ़ करता हूँ। एक और बड़ा अमेजिंग वाक़या किताबों में आता है, जिसमें इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के बारे में आता है। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह एक इमाम है, 4 इमामों में बहुत फेमस इमाम है। वैसे तो बहुत सारे इमाम गुजरे, लेकिन ही इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट इमाम। और इन पर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती की गई, हत्ता कि इनकी महफिलों में लोग आके इनको यूज़ एंड अब्यूज़ करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल उनको इग्नोर करते हैं, उनको माफ़ कर देते हैं। और उनके लेटर पीरियड ऑफ लाइफ में इनके साथ जब वो खल्क़ कुरान का फितना था, लोग तमाम कहने शुरू हुए कुरान मखलूक है, लेकिन वाहिद इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह थे कि जो डटे रहे और कहा कि नहीं कुरान मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, जो कि सही मैथडोलॉजी थी। तो उस पर लोगों ने बड़े जुल्म और ज़्यादती की, बादशाह ने उनको कैद करने का हुक्म दे दिया और उनको कोड़े मारने लगे लोग। और इतना जुल्म किया जाता है इन पर कि इनकी कमर बिल्कुल जो है ना वो उस पर खड्डे पड़ चुके थे और खाल उधर चुकी थी, और उनको उस कोड़ों से मारा जाता है जो अगर हाथियों को मारे जाते तो हाथी जो है ना वो उठ के भाग जाते, उन कोड़ों से मारा जाता उनको। और फिर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। लेकिन जब अल्लाह ताला ने आसानी के वक्त लाया और उम्मत में इनका मकबूल हो गए और ये फितना ख़त्म हो गया और तमाम उम्मत इस पर जमा हो गई कि यस कुरान इज़ द कलाम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो फिर लोग जौक दर जौक आते, ग्रुप्स में आते और इनसे माफ़ी मांगते और कहते कि हमें आप माफ़ कर दें, वी आर सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमें आप अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें।
तो ये जो भी शख्स आता वो उसको माफ़ कर देते हैं। इनके जो बेटे थे सालेह, वो इनके पास होते थे और कहते थे कि वालिद साहब आप हर उस शख्स को क्यों माफ़ कर देते हैं जो शख्स भी आपके पास आता है और आप पे जुल्म किया होता है। तो वो कहा करते थे कि बेटा एक कुरान की आयत पढ़ते थे, और वो कुरान की आयत क्या है, फमन आफा व असलहा फ़अज्रुहु अलल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं जिसने माफ़ किया और सुलह की, फ़अज्रुहु अलल्लाह, तो उसका अजर अल्लाह की ज़ात के ऊपर है, अल्लाह ओज हिम अ रिवॉर्ड। तो साले कहते हैं कि ठीक है तो बात समझ आ गई, लेकिन जिन लोगों ने तो आप पे जुल्म और ज्यादती की लेकिन आपसे कभी माफ़ी नहीं मांगी कभी, एंड दे डाइड एंड दे पास्ड अवे, वो कभी मौका ही नहीं मिला उनको माफ़ी मांगने का, तो उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? दे नेवर रिग्रेटेड ऑन देयर एक्शंस। तो कहते हैं कि मैंने उनको भी माफ़ कर दिया। और फिर ये आयत पढ़ी, फमन अफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह, कि जो शख्स माफ़ करेगा और इस्लाह करेगा, मीन सुलह करेगा, फ़अज्रुहु अलल्लाह, तो अल्लाह ताला के ऊपर उसका अजर है। और फिर एक अमेजिंग बात कहते हैं कि इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह ने इसी आयत की तफसीर में ये लिखा है कि क़यामत के दिन जब तमाम उम्मतें अपने कदमों पे होंगी, अपने घुटनों पे होंगी, अपनी नीज पे होंगी, क्योंकि सूरह जासिया में भी आता है कि कुल्लु उम्मतिन जासिया, तमाम उम्मतें अपने घुटनों पे गिरी हुई होंगी। तो उस टाइम अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुनादी करेंगे और आवाज़ लगाएंगे कि ला यकूमा इल्ला मन अज्रुहु अलल्लाह, कि आज कोई ना खड़ा हो एक्सेप्ट उस बंदे के जिसका अजर मेरे ऊपर है, टू हुम आई ओ अ रिवॉर्ड। और फिर फरमाते हैं कि नो वन विल बी एबल टू स्टैंड अप ऑन दैट डे एक्सेप्ट दोज हु फॉरगिव एंड फॉरगेट, जिन्होंने अल्लाह की रजा के लोगों को माफ किया था। तो मैं चाहता हूं कि मैं उन लोगों में से बन जाऊं जो अल्लाह की रजा के लोगों को माफ करें, ताकि अल्लाह ताला उनको माफ कर दे। और फिर कहते हैं कि मेरे बेटे याद रखो और कोशिश करो जिंदगी में कि तुम्हारी वजह से कोई भी शख्स जहन्नम में ना जाए, तुम्हारी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी भी शख्स को अजाब ना दे। हमेशा इस कोशिश में रहना, लोगों को माफ करो ताकि अल्लाह ताला उनको माफ कर दे और तुम्हारी वजह से किसी को अजाब ना मिले। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं जो लोगों को अल्लाह की रजा के लिए माफ कर देते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी वाक़या हमारे सामने है कि जब वाक़या इफ्क हुआ, और ये कौन सा वाक़या जिसमें हज़रत आयशा पे तोहमत लगी और एक बड़ी बुरी तोहमत लगी, और जिसमें बहुत मुनाफिकीन तो शामिल थे, नेक लोग भी शामिल हो गए। और इनमें से एक नेक इंसान कौन थे? मिस्ताह बिन असासा, जो कि अबू बकर सिद्दीक के रिलेटिव थे, और अबू बकर सिद्दीक उनको मंथली वेज दिया करते थे, मंथली उनको पैसे दिया करते थे उनका खर्चा उठाने के लिए। तो मिस्ताह बिन असासा भी उस तोहमत में शामिल हो गए और बहक गए और कुछ अल्फाज बोल दिए। तो अबू बकर सिद्दीक को जब गुस्सा आया कि इसको मैं खिला पिला रहा हूँ और ये मेरा रिलेटिव है, इसने मेरी बेटी पे भी तोहमत लगाई, मतलब ये भी शामिल हो गया उस तोहमत में, तो उन्होंने कहा कि आज के बाद जाओ, मैं तुम्हारा लगान नहीं दूंगा, तुम्हें मैं ये मंथली वेज नहीं दिया करूंगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी और कहा कि अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर दे? तो अबू बकर सिद्दीक रोने लगे और कहा कि बला या रब हम चाहते हैं कि आप हमें माफ़ कर दें। और फिर मिस्ताह बिन असासा को बुलाया और कहा कि आज के बाद मैं तुम्हें वापस तुम्हारा खर्च जारी करता हूँ, और इससे बेहतर खर्च देना शुरू कर दिया। इस्महू यस्महू लकुम, कि तुम लोगों को माफ़ करो, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करेंगे। जो शख्स लोगों को माफ़ करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ़ कर देते हैं क़यामत के दिन। जो लोगों पे रहम करता है अल्लाह उस पे रहम फरमाता है। तो आज तक जिसने भी हमसे जुल्म किया, ज़्यादती की, हमें हमारे बारे में ग़ीबत की, हमारे बारे में कुछ बुरा भला कहा लोगों को, या पब्लिकली बुरा भला कहा, या फेसबुक इंस्टाग्राम पे कुछ बुरा लिखा या ग़ीबत की, या हमें जुल्म, ज़्यादती, तकलीफ पहुंचाई, उसको इस रमज़ान के महीने में अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें, और इस नीयत से कि अल्लाह मैं तेरे बंदों को माफ़ कर रहा हूँ, तू तो अरहमुर राहिमीन है, अल्लाह मैं तो छोटे दिल वाला, मैं तो हरीस हूँ, मैं तो गुनहगार हूँ, मैं तो तंग दिल वाला हूँ, अल्लाह जब मैं माफ़ कर सकता हूँ इंसानों को जिसने मुझ पर जुल्म और ज़्यादती की, तो यार तू तो अरहमुर राहिमीन है, तू भी नहीं माफ़ कर सकता, तू भी मुझे माफ़ कर दे इसी अमल के लिए। और असल माफ़ करना क्या है, असल सिला रहमी क्या है? तुम उससे जोड़ो जो तुमसे तोड़े, जो तोड़े उससे जोड़ो, जो जुल्म करे उसे एहसान करो। जो शख्स तो अच्छा है मेरे साथ, उसके साथ मैं अच्छा रहता हूं, तो ये कोई कमाल नहीं है। जो शख्स मेरे घर खाना भेजता है उसको मैं वापस खाना भेजता हूं, ये कोई कमाल नहीं है। असल तो कमाल है कि जो शख्स मुझे गालियां दे
और मैं उससे घर तोहफे भेजूँ। असल कमाल यह है कि जो मेरे से तोड़े उसे मैं जोड़ूँ, और यही सिला रहमी है। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं। जो शख्स चाहता है कि उसकी ज़िंदगी को लंबा कर दिया जाए और उसकी ज़िंदगी में बरकत, उसको माल रिस्क भी दिया जाए, तो वो क्या करे? वो सिला रहमी किया करे। ये हदीस का मफहूम है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस नेकी से बहुत मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि मेरे बंदे लोगों को माफ़ करना शुरू हो जाए। तो अल्लाह ताला हम सबको भी नेक लोगों में से बनाए। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, माई बेटर वर्जन। अल्लाह ताला हम में भी ये आदत को इंडल्ज करते, हमें इंटीग्रेट करते हमारी नेचर में आदत, और हमें भी एक बेहतर इंसान बनाए जो कि लोगों को माफ़ करने वाले हैं। क्योंकि बदला तो हर कोई लेने वाला है, थप्पड़ तो दूसरा हर कोई मारता है, हर बंदा मुंह से बुरा बोल रहा है, लेकिन आपकी ज़ात ऐसी होनी चाहिए कि जो आप पे जुल्म करे उसको आप माफ़ कर दें। So let me take a few questions inshallah ta'ala, and this is all for today, and this might make us a better version of ourselves, और हम डेली बेसिस पे इम्प्रूव करें। और इस सेशंस में मैं चाहिए चाहता हूँ कि मैं आपसे ऐसी कुछ बातें शेयर करूँ जो कि हम अपनी नफ्स पे, अपनी पर्सनालिटी में इम्प्लीमेंट करके अपने आप को रोज़ाना बेहतर बनाएं, कल से पिछले दिन जो गुजरा था उसे बेहतर बनाएं। क्योंकि मोमिन का हर अगला दिन पिछले से बेहतर होता है। जिसका आज गुजरे कल से बेहतर नहीं है, और जिसका आने वाला कल आज से बेहतर नहीं है, वो खसारे में है। और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है कि हमें ये क्वालिटीज़ हैं, हम इन क्वालिटीज़ को अडाप्ट करके अपने आप को बेहतर इंसान बना सकें। तो अभी बट हाउ टू अवॉइड डिप्रेशन व्हेन पीपल डोंट फॉरगिव। आप लोगों को माफ़ करें, आप लोगों को माफ़ करें। आप यकीन जानें, दिस इज़ अ बर्डन। जो शख्स हसद अपने दिल में रखता है ना, वो सबसे पहले खुद ही जल के मरता है। ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना, इनको निकालें। अगर लोग आपको माफ़ नहीं कर रहे, आप लोगों को माफ़ करें। ये चीज़ इंशाल्लाह आपको बिल्कुल परेशानी से निकाल देगा। एंड आई होप आई गॉट योर क्वेश्चन राइट। इफ समवन हैड डन रॉन्ग विद अस, उसको माफ़ कैसे करें? दिल साफ नहीं हो रहा इतना ट्राई करने के बाद भी। ये जो मैंने आज बातें बताई है ना, इसी नीयत से उसको माफ़ कर दें कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे। क्या आप नहीं चाहते कि अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे? जो शख्स नहीं चाहता वो तो हाथ खड़ा करे कि नहीं, मैं नहीं चाहता, मुझे अल्लाह ताला माफ़ करे। हमें से हर इंसान चाहता है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, क्योंकि हमें अपनी असलियत पता है कि हम कितने पानी में हैं, हम कितने गुनाहगार हैं। तो जो शख्स चाहता है ना कि अल्लाह ताला उसे माफ़ कर दे, वो लोगों को माफ़ कर दे इस नीयत से, वल्लाही कि अल्लाह आपने क़यामत के दिन मुझे माफ़ करना है। और इस नीयत से, आपको पता सहाबा क्या करते थे? जब भी कोई नेक अमल करते हैं ना, तो उसका इरादा करते हैं कि अल्लाह आपने मुझे इसका रिवॉर्ड देना है, और वो एक्सपेक्ट करते हैं। हम जो हदीस पढ़ते हैं, मन सामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबन, जो रमज़ान के रोज़े रखेगा ईमान और एहतिसाब के साथ, मीन्स एक्सपेक्टिंग अ रिवॉर्ड, क्या होगा? गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, तमाम से गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। मन क़ामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबन, जो रमज़ान में क़याम करेगा ईमान और एक्सपेक्टिंग अ रिवॉर्ड फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह से गुनाह माफ़ कर देंगे। सो एक्सपेक्टिंग अ रिवॉर्ड इज़ अमेजिंग। हज़रत तलहा ने जब अपना बाग दिया था बैरुहा का, मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने, एंड इट वाज द मोस्ट अमेजिंग पाम ट्री फार्म इन मदीना। जब आयत नाज़िल लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम तब तक नेकी को, जन्नत को नहीं पा सकते हो जब तक तुम उस पे से खर्च ना करो जिसको तुम पसंद करते हो। तो तलहा आए, और अबू तलहा आए और कहा कि अल्लाह, या रसूलल्लाह, मैं इसको अल्लाह की राह में देता हूँ और मैं अल्लाह ताला से इसका अजर एक्सपेक्ट करता हूँ, ये भी कहा। तो अल्लाह के ने क्या कहा? ज़ालिकन बैउन राबिह, क्या कमाल का सौदा किया तुमने तलहा, क्या कमाल का सौदा किया। तो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन द हियर आफ्टर, ये कमाल का डील कर लें, ये सौदा कर लें। क्या सौदा? कि अल्लाह मैं उसको माफ़ करता हूँ जिसने मुझ पर जुल्म ज़्यादती की, जिसने मेरे घर वालों को ताने दिए, हमें ख्वार किया। या अल्लाह मैं उसको सिर्फ इसलिए माफ़ करता हूँ क्योंकि आई एम मेकिंग अ डील विद यू। या अल्लाह, मैं आज इनको माफ़ करूँगा, आप मुझे क़यामत के दिन माफ़ करेंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा कदरदान है, यकीन जाने वो बड़ा कदरदान है। खुद कुरान में आता है, सूरह रहमान में, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, क्या एहसान का बदला एहसान नहीं है? इदफ़ा बिल्लती ही अहसन, कुरान में आता है कि बुराई को नेकी से दूर करें। फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, हो सकता है कि आपके बीच में जो अदावत है, जो दुश्मनी है, आपके जो जानी दुश्मन है, वो कैसा बन जाए? कन्ना वलियुन हमीम, आपका करीबी दोस्त बन जाए। क्या करने से? बुराई को अच्छाई से दूर करने से। कोई आपसे बुरा करे उससे अच्छा करें,
लेकिन ये कौन कर सकता है? कुरान में आता है, अल्लाह फरमाते हैं वमा युलक़ाहा इल्ला अल्लज़ीना सबरू, ये वही लोग कर सकते हैं, ये वो मुकाम वो लोग पा सकते हैं जो सब्र करने वाले हैं। वमा युलक़ाहा इल्ला ज़ु हज़्ज़िन अज़ीम, और ये वही वो लोग काम कर सकते हैं जो बड़े नसीब वाले हैं, जो बड़े मर्तबे वाले हैं। तो यस, इट टेक्स पेशेंस, इट टेक्स करेज टू डू दिस, लेकिन जो करता है अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। कुरान की तफसीर पर क्लास दें इंशाल्लाह, कभी मौका मिला तो देंगे। नीयत कैसे साफ़ करें, ये जो मैंने आपको वाक़यात बताए, जो आयात बताई, यही है हमारे लिए काफ़ी है कि हम इन आयात को इंटरनलाइज करें, जैसे उन लोगों ने किया हम भी ऐसे ही करें और अपनी नीयत को खालिस कर दें। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर दे? जी अल्लाह, हम चाहते हैं, तो हम भी आपकी रज़ा के लिए माफ़ करते हैं। यसमहु यसमहु लकुम, तुम माफ़ करो लोगों को, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देंगे। क्या रोज़े की नीयत करना लाजमी है? एनी हदीस अबाउट निया? तो अभी आंसर, हर अमल की नीयत करना लाजमी है, हर नेक अमल की नीयत करना लाजमी है, सदका देने की नीयत करना लाजमी है, नफल की, नमाज की, हर अमल की नीयत करना ज़रूरी है। लेकिन नीयत है क्या? ये दिल के इरादे का नाम है, ये दिल के इरादे का नाम है। दिल से इरादा कर लेना कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, यही नीयत है। जैसे नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कुछ ऐसा पूछता है कि यार साहबी कहाँ जा रहे हैं? यार मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, ये नीयत कर ली मैंने, और मुझे पता है कि मैं फर्ज पढ़ने लगा हूँ या फिर पढ़ने लगा हूँ। तो नीयत दिल के इरादे का नाम है। इट डजंट हैव टू बी सेड फ्रॉम द माउथ, यू नो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी भी जबान से नीयत के अल्फाज बोलना नमाज के लिए, रोजे के लिए साबित नहीं है इस तरह से, ठीक है। जैसे हम नमाज के लिए नियत करते हैं ना कि 4 रकात नमाज फ़र्ज, वक्त नमाज ज़ोहर, पीछे इमाम साहब के दाएं तरफ अब्दुल्ला, बाएं तरफ अब्दुलरहमान, मतलब जैसा कि लोग जो नियत पठान पश्तों में कर रहे होते हैं, सराइकी में कर रहे होते हैं। तो अरबी से तो जो अरबी में नियत है वो कहाँ पे है? हमें तो नहीं नज़र आती, हमें तो नहीं मिलती। अल्लाह के वसल्लम ने कभी भी नियत के अल्फाज नहीं बोले, दिल का इरादा कर लें। हाँ, दिल में सोचना कि मैं फ़र्ज पढ़ने लगा हूँ या सुन्नत पढ़ने लगा हूँ, मैं किस नमाज की अदायगी के लिए कर रहा हूँ, ये दिल के इरादे का नाम है। तो ज़बान से बोलना ये चीज़ ऐसी है जो कि सहाबा से अल्लाह में साबित नहीं है, लेकिन नियत करना बड़ा ज़रूरी है कि मैं कब अल्लाह अकबर कहता हूँ, मुझे मैं पढ़ने क्या लगा हूँ, फ़र्ज पढ़ रहा हूँ, सुन्नत पढ़ रहा हूँ, मैं सदका देने लगा हूँ, ये सदका है, ज़कात है, मैं अल्लाह अकबर कर रहा हूँ, मैं फ़र्ज पढ़ रहा हूँ या नफल पढ़ रहा हूँ, क्योंकि नीयत बहुत मैटर करती है अमल पे। अगर मैं फ़र्ज की नियत कर रहा हूँ तो मैं बैठ नहीं सकता बगैर वज़ू के, अगर मैं नफल की नियत कर रहा हूँ मैं बैठ सकता हूँ, मैं अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ किबले से, मैं सवारी पे बैठा हुआ हूँ तो गाड़ी कहीं भी जा रही है तो यस आई कैन चेंज द डायरेक्शन, लेकिन फ़र्ज में ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे क्वेश्चन ऊपर जाए जा रहे हैं, मैं पढ़ने लगता हूँ तो चला जाता है जी। प्लीज शेयर वेज ऑफ बीइंग इस्लामिक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इस्लामिकली। इंशाअल्लाह ताला ब्रीफली, तकवा, तकवा इज द बिगेस्ट वे टू मेक योर सेल्फ इंडिपेंडेंट इस्लामिकली, ठीक है। दूसरी बात है सदका, मेक सदका योर ग्रोथ पॉलिसी, ठीक है, योर बिजनेस ग्रोथ पॉलिसी, ठीक है। तीसरी चीज़ अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल, चौथी चीज़ तौबा इस्तग़फ़ार करना, पांचवी चीज़ अल्लाह के नबी पे दरूद भेजना। इंशाल्लाह इस पे चलें, इंशाल्लाह मैं से करता हूँ कल परसों इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे बात कर लेंगे, उम्मीद है। जो लोग हमसे दूर हैं उन्हें कैसे माफ़ करें? आप यहीं से माफ़ कर दें, आप दिल में इरादा कर लें, या अल्लाह मैंने उनको माफ़ कर दिया, अल्लाह ताला आपसे राज़ी और खुश हो जाएंगे। वो जो साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या जो आता है ना, वो क्या वाक़या है? वो ये तो है कि अल्लाह ने जन्नत की बिशारतें दी, जो शख्स दरवाजे से दाखिल होगा वो जन्नती है, तो वो दाखिल हुए, फिर तो अगले दिन दोबारा दाखिल हुए, तो उनको फरमाया कि साहबी गए और कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, जस्ट टू नोटिस कि वो कौन सा अमल करते हैं। तो जब उनके 3 दिन और 3 रातें उनके घर में रुके और फिर जब निकले तो कहा कि मैंने कोई ऐसा अमल नहीं पाया आपकी लाइफ में, मतलब कोई बहुत कसरत से नवाफिल या कसरत से रोजे मैंने नहीं पाए, जितना मैं करता हूँ आप उतना करते हैं, लेकिन क्यों आपको बिशारत मुझे नहीं मिली, क्या वजह उसकी? तो ने क्या कहा कि मैंने आज तक किसी मुसलमान के लिए दिल में गिरा नहीं रखी, मैंने आज तक किसी से हसद और बोझ नहीं किया, मैंने आज तक किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। और अकबर बताओ ये बहुत बड़ा अमल है, ये बहुत बड़ा अमल है, किसी के बारे में बुरा ना सोचना, बहुत बड़ा अमल। हमें इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे किसी दिन कि हम लोग, हमारा फोकस ज़्यादातर फिजिकल एक्शंस, और तो ये बहुत बड़े अमाल हैं, नफली नवाफिल पढ़ना और कुरान का दौर करना, कुरान को पढ़ते जाना, लेकिन हम इन पे तो अमल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो इसके साथ साथ जो चोटी के अमाल हैं,
दिल में लोगों के लिए गिरा ना होना, नफरत ना होना, हसद ना होना, और लोगों के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत होना, ये सब अमाल, अल्लाह के लिए खालिस नीयत का होना, इल्म हासिल करना, ये बड़े बड़े चोटी के अमाल हैं जिनको हम अक्सर अंडरमाइन कर रहे होते हैं. हाउ टू कंट्रोल टेम्पर? इफ यू लुक रूड and nonsense to your parents even if you are not willing to hurt them. इसके लिए आप मेरा एक लेक्चर सुन लीजिएगा ऑन एंगर मैनेजमेंट, मेरे यूट्यूब पे है. अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी रिसर्च करके मैंने दिया था, तो इफ़ यू कैन लिसन टू इट वो आपको बहुत फ़ायदा देगा इंशाल्लाह. हाउ एंगर मैनेजमेंट पे ही है, यस द टाइटल इज एंगर मैनेजमेंट. तो इंशाल्लाह वो आप सुने. ज़कात और सदका में क्या फ़र्क है? ज़कात और सदका में ये फ़र्क है, ज़कात देना फ़र्ज़ है, सदका देना फ़र्ज़ नहीं है. ठीक है, ज़कात की एक डिफाइंड अमाउंट है, सदका की डिफाइंड अमाउंट नहीं है. ठीक है, सदका आप ना भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सदका दिया जाए तो ये बहुत अजर और बहुत बड़ा अमल है. बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और वो गुजरते जा रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाएं और हम सब के दिलों को इतना बड़ा कर दें मेटाफोरिकली कि हम लोगों को माफ़ करने वाले बने, और हम लोगों के ख़िलाफ़ हसद और बुग़्ज़ दिल में ना रखें. क्योंकि हदीस में आता है हसद जो है अमाल को इस तरह तबाह बर्बाद कर देता है, ख़त्म कर देता है, जिस तरह आग एक सूखी हुई दरख्त को खा जाती है. आप एक सूखे हुए दरख्त को आग लगे ना, फौरन से वो जल के राख हो जाता है. हसद नेक आमाल को इसी तरह से खा जाता है. और मैंने एक लेक्चर दिया था कुछ अर्से पहले, एंड द टाइटल वाज द लीकिंग बकेट, द लीकिंग बकेट. और उसमें मैंने वो आमाल जिक्र किए थे, मेरे यूट्यूब पे मौजूद है, जो कि आमाल को ज़ाया कर देते हैं. आप नेकियों पे नेकियां करते जा रहे हैं, लेकिन अगर वो आमाल कर रहे हैं, वन ऑफ देम इज हसद, कि जो कि आपकी इट्स अ लीकिंग बकेट. आप उसमें नेकियां डालते जा रहे हैं बकेट में, लेकिन नीचे से वो लीक हो रही है और वो उसमें से बहते जा रहे हैं और गिरते जा रहे हैं. अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक दे और हम सब को माफ़ कर दे, और हम सब को लोगों को माफ़ करने वाला बनाए, और मोहब्बतें बांटने वाला बनाए, और नफ़रतों को रोकने वाला बनाए. क्योंकि हर बंदा नफ़रतें फैला रहा है, मोहब्बतें तो बहुत थोड़े लोग फैला रहे हैं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बतें फैलाया करते थे, लोगों को माफ़ किया करते थे, लोगों पे नरम थे. नरम मिजाजी बहुत बड़ी चीज़ है. अल्लाह ताला हम सब को ऐसा बनाए, कहने वाले को भी, सुनने वाले को भी. और अल्लाह ताला हमें इसी क्वालिटी की वजह से माफ़ भी कर दे क़यामत के दिन, और हम पे नज़र करम फरमाए और रहम फरमाए. बेशक हमारे अमाल तो कुछ भी नहीं है, बेशक हमारे अमाल बहुत थोड़े हैं. या अल्लाह तो हमारे अमाल को ना देखना, बल्कि अपनी रहमत को देख के हमें माफ़ कर दे. क्योंकि अगर आपने हमारे अमाल को देखा तो बेशक हम बर्बाद हो जाएंगे और हम लूजर्स में से हो जाएंगे. लेकिन अपनी रहमत के ज़रिए अगर आप हमें माफ़ कर दें तो फिर हमारा कुछ बन सकता है. अल्लाहुम्मा ला तंजुर इला अमालिना, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे. बारकल्लाहु फ़ीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. फ़क़ुल्तु मा क़ुल्त, इन तकु हसनतन फमिनल्लाह व इन तकु सय्यअतन फमिन नफ्सी व शैतान. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.